सुख, सम्मान और अच्छी सेहत और सफलता के लिए पूरे मार्गशीर्ष के महीने में आपको किस चीज का पाठ करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मार्गशीर्ष महीने के दौरान विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ जरूर करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम भी कर सकते हैं, दोनों का फल एक ही है। अगर दोनों पाठ को करने में 15 मिनट का समय लगता है, तो अगर आप 15 मिनट का समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आज भागती हुई दुनिया है, सब पागल होकर के करियर करियर करियर, ये 2 अक्षर का शब्द ऐसा है कि ना किसी को याद है संतान के भविष्य की, ना किसी को याद है अपने सेहत की, केवल भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। इंसान जब तक शरीर सुख भोगने लायक है, तब तक आप करियर के पीछे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे। जिस दिन आपके पास खूब धन दौलत हो जाएगी और आप उसका सुख भोग पाएंगे, उस दिन आपको डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, अनेक प्रकार के रोग होंगे। आप उस धन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो पैसे आपने जोड़े हैं उसे ले जाकर आपको डॉक्टरों को देना पड़ेगा, अस्पतालों में लगाना पड़ेगा। तो न आपने सुख पाया, न शांति मिली। इसलिए सब चीज़ें एक साथ जीवन में समन्वय बनाकर करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को यश, सम्मान, सुख, सौभाग्य और सफलता और ऐश्वर्य और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज के मकड़ जाल में डूब गए हैं, तो आपको चाहिए गजेंद्र मोक्ष नाम का एक स्तोत्र आता है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में ये है। अगर आप अकेले में बैठकर और कर्ज के भावना से दुखी होकर और कर्जदारों के द्वारा किए हुए अपमान को सोच करके अगर आपके आंखों से आंसू निकल जाए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए, अपमान बहुत बड़ी चीज होती है भाई, सबसे कठिन जाति अपमाना। अगर आप कर्ज लिए हैं और लोग आकर के आपको अपमानित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस दुख का स्मरण करते हुए अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए आपके आंखों से दुखों के आंसू निकलें, तो आप विश्वास करिए श्री हरि विष्णु को चमत्कार करने में समय नहीं लगेगा। जैसे उन्होंने ग्राह को गज को ग्राह से बचाया था, वैसे ही आप आकर के इस कर्ज रूपी ग्राह से आपको वो बचा लेंगे। उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। वो 1 मिनट में भिखारी सुदामा की द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी बनवा देते हैं। उनके लिए कहीं कुछ दूर नहीं है। हाँ, व्यक्ति के मन में इससे उत्साह बना रहता है और उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। मार्गशीर्ष मास में भगवद गीता का पाठ करना महापुण्यदायी है। मैं तो कहूँगा हर दिन आपको गीता का एक श्लोक पढ़ना चाहिए। इस महीने में गीता का पाठ करना हर तरह से फलदायी है। जो लोग गीता पाठ नहीं कर सकते हैं, वो अपने पूजा घर में गीता रखकर उसको हर रोज प्रणाम तो कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने जीवन के हर उलझे पहलू को समझने में आसानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।